केरलम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत, यूडीएफ बनाएगी सरकार। पूर्व सीएम विजयन अपनी धर्मदम सीट पर जीते, लेकिन अब देश में कहीं लेफ्ट सरकार नहीं। तमिलनाडु में एक्टर विजय बनेंगे सीएम। 108 सीटों पर जीत हासिल कर टीवीके बनी नंबर 1 पार्टी। सीएम स्टालिन की पार्टी डीएमके 59 सीटों पर जीती, जबकि पूर्व सीएम पलानीस्वामी की पार्टी एआईएडीएमके 47 सीटों पर सिमटी। 30 राउंड की गिनती में आगे रही, लास्ट में पलटी बाजी। महज 1 वोट से हारे डीएमके के मंत्री पेरिया करूपन। तिरुपत्तूर सीट से टीवीके प्रत्याशी सेतुपति आर को मिली जीत। बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार 206 सीटों पर हासिल की जीत। टीएमसी के खाते में आई 80 सीटें। सीएम ममता भवानीपुर से चुनाव हारी। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी सीएम ममता। काउंटिंग के दौरान निर्वाचन आयोग और भाजपा पर गड़बड़ी करने के लगाए थे आरोप। 100 से ज्यादा सीटें लूटे जाने का किया था दावा। असम में 2/3 बहुमत के साथ सीएम हिमंता की सेंचुरी। एनडीए ने जीती 102 सीटें। 19 सीटों पर सिमटी कांग्रेस। जोरहाट से गौरव गोगोई हारे। पुडुचेरी में फिर लहराया एनडीए का पर्चा। मैनार कांग्रेस को 12 सीटों पर मिली जीत। डीएमके ने 5, जबकि टीवीके ने 2 पर हासिल की जीत। रंगास्वामी 5वीं बार सीएम पद के दावेदार। असम बंगाल में बीजेपी की जीत पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा, चुनाव चोरी, संस्था चोरी और अब चारा ही क्या। पंजाब के सीएम भगवंत मान राष्ट्रपति मुर्मू से करेंगे मुलाकात। आप सांसदों के बीजेपी में शामिल होने का उठाएंगे मुद्दा। राइट टू रिकॉल की करेंगे मांग। सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन अधिनियम पर अहम सुनवाई आज। याचिका में अधिनियम की संवैधानिक वैधता को दी गई है चुनौती। पीठ पहले अखिल भारतीय स्तर के मामलों पर करेगी सुनवाई। ईरानी ड्रोन हमले से दहला यूएई। फुजैरा के तेल डिपो में लगी आग। 3 भारतीय घायल। आग बुझाने की कोशिशें जारी। ईरान के कंट्रोल में हॉर्मुज। आईआरजीसी ने जारी किया नया नक्शा। अमेरिका को दूर रहने की दी चेतावनी। ईरानी नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी जहाज को बलपूर्वक रोकने की दी धमकी। ईरान से तनाव के बीच अमेरिकी नेवी को मिली सफलता। 2 विध्वंसक जहाजों ने हॉर्मुज के पार फारस के खाड़ी पहुंचे यूएसएस टक्सटन और यूएसएस मैसॉन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता में भारी गिरावट। वॉशिंगटन पोस्ट एबीसी न्यूज एक्सपोज के सर्वे में खुलासा। सिर्फ 37% लोग ही साथ। मिड टर्म चुनाव से पहले झटका। व्हाइट हाउस के करीब हुई फायरिंग। सीक्रेट सर्विस एजेंट ने संदिग्ध को मारी गोली। राष्ट्रपति ट्रंप अंदर इवेंट में ले रहे थे हिस्सा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव से कच्चे तेल की कीमतों में आया उछाल। ब्रेंट क्रूड पहुंचा $114 के करीब। $105 प्रति बैरल के करीब पहुंचा वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। भारत का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा। 5.12% बढ़ोतरी के साथ 23 करोड़ 40 लाख को किया पार। केंद्रीय प्रत्यक्ष पर बोर्ड ने जारी किया आंकड़े। कमोडिटी डेरिवेटिव्स में बैंकों, बीमा कंपनियों की एंट्री पर लगा ब्रेक। सेबी प्रमुख तुहिन कांत पांडे ने दी जानकारी। कहा, आरबीआई और आईआरडीएआई फिलहाल इसके पक्ष में नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट से स्पाइसजेट को झटका। कलानिधि मारन और कल एयरवेज के साथ चल रहे कानूनी विवाद से जुड़ी याचिका कोर्ट ने की खारिज। 50,000 का लगाया जुर्माना। जेएल मामले में अडानी ग्रुप की बड़ी जीत। एनसीएलटी ने 14,535 करोड़ रुपए की समाधान योजना को दी मंजूरी। वेदांता की याचिका की खारिज।